हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगेन एक ज्वेलरी हॉल ही है, बट ये मेरा पर्सनल ज्वेलरी कलेक्शन है। ये आपको किसी वेबसाइट पे शायद मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने स्ट्रीट मार्केट या फिर किसी स्टोर से ख़रीदा है। बट मैं आपको दिखाना चाहती थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एथनिक ज्वेलरी मुझे उतना पर्सनली पसंद नहीं है, अनलेस किसी की वेडिंग हो या कुछ ऐसे घर में फंक्शन हो। तो जनरली मैं प्रेफर करती हूँ स्ट्रीट से या फिर लोकल स्टोर से ख़रीदना, क्योंकि मुझे देख के ही समझ में आता है। ऑनलाइन उतना इयररिंग्स चल जाते हैं, बट उतना मुझे नेक पीसेस समझ नहीं आता है ऑनलाइन देख के। तो मैंने आपको ना इससे पहले जो मैंने 2 एपिसोड्स किए हैं, अजियो ज्वेलरी पार्ट 1 पार्ट 2, मैंने सारे इंडियन एथनिक इयररिंग्स कवर किए हैं फ्रॉम अजियो वेबसाइट, फ्रॉम द ब्रांड जवेरी पर्ल्स। इन केस यू लुकिंग फॉर समथिंग टू बाई ऑन द इंडियन साइड फ्रॉम इयररिंग्स, आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करो, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका। बट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेरे पास है, मेरी ना कलेक्शन लाइक आई थिंक आई वुड से लास्ट 10 ईयर्स से मैं कलेक्ट कर रही हूँ ज्वेलरी। जब से मैंने जॉब ज्वाइन करना शुरू किया और तब से मैं कर रही हूँ, और ये सभी कलेक्शन ओवर द इयर्स हैं। तो आपको स्टार्ट करती हूँ अपने वन ऑफ माय फेवरेट नेक पीस से। तो ये है वो नेक पीस। तो इट इज़ फ्रॉम अ पर्ल, कंप्लीट पर्ल सेट विथ कुंदन पेंडेंट ऑन द साइड। ये बहुत फेमस हुआ था इस टाइप का नेकलेस, अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो इफ़ यू आर वेयरिंग इट ऑन अ साड़ी और समथिंग, तो बहुत सुंदर लगता है। और ये मैंने अपनी एक वीडियो में इसको पहना भी है। आई थिंक ज्वेलरी पार्ट 1, अजियो ज्वेलरी पार्ट 1 में मैंने ये नेकलेस पहना था और विद अ वाइट कुर्ता। सो यू कैन सी इवन विथ ब्लू इट लुक्स सो नाइस। तो वाइट, ब्लू, बहुत सारे कलर्स के साथ जाएगा, पर्पल के साथ जाएगा, तो बहुत ही सुंदर। प्लस ये जो लेड होता है ना नेकलेस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने आपको बताती हूँ इसकी स्टोरी क्या है। ये मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए लिया था, और ये लिया था मैंने दिल्ली में ग्रेटर कैलाश, अगर आपको पता है, GK1 मार्केट। तो वहाँ से मैंने लिया था। वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट वेंडर्स बैठे होते हैं जो इस टाइप की ज्वेलरी बनाते रहते हैं, तो उनसे ही लिया था। ऑनेस्टली प्राइस वगैरह मुझे कुछ याद नहीं है, बट इट वॉज़ वेरी अफोर्डेबल। मैं इतना ज़्यादा एथनिक ज्वेलरी पर इन्वेस्ट, इनफैक्ट किसी भी जंग ज्वेलरी पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ। तो लेकिन मुझे इसकी जो क्वालिटी है सब कुछ बहुत अच्छा है। और ऑनेस्टली बताऊँ आपको एक बात इसमें, तो आप देखोगे ना कि यहाँ पे ये 2 ही है और यहाँ पे 3 लाइन है, तो इसके बीच का लाइन जो है ना टूट गया था। आई स्टिल हैव दोज पर्ल्स विथ मी, बट लगाना बहुत मुश्किल है। बट ठीक है, इनफैक्ट 2 में भी ये इजीली अच्छे से चल जाता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये है मेरा पहला नेकलेस जो मुझे बहुत पसंद है इंडियन साइड में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये भी मैंने ग्रेटर कैलाश से लिया है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी मैंने अपने कज़न के वेडिंग के लिए लिया था। तो ये आप देखो कि कितना प्रिटी है। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ दिखाने से पहले। दिस इज़ अगेन अ लेयर्ड नेकलेस। तो ये है बेसिकली आपका 3 लेयर्ड नेकलेस। 3 भी नहीं, इट्स अ 5 लेयर्ड नेकलेस बेसिकली, ग्रीन में और वाइट एंड गोल्ड में है। सो व्हेन यू वेयर इट, इट कम्स लाइक दिस। काफ़ी लंबा भी है, प्लस यहाँ पे ना एक मीनाकारी वाला पेंडेंट है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। साड़ी वगैरह के साथ इसको पहनना इज़ लाइक टू ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर एक्सेंचुएट करता है। तो ये जो है, इसके साथ कोई इयररिंग्स नहीं था, तो दे वर जस्ट सेलिंग इट लाइक दिस। आप मिक्स एंड मैच करके इयररिंग्स ले सकते हो। तो जो मैंने इसके साथ इयररिंग्स लिए थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी एक लोकल मार्केट से ही मैंने लिया था। तो ये है इयररिंग्स। तो यू कैन सी इयररिंग्स जो हैं वो भी बिल्कुल सेम ही कॉम्बिनेशन में हैं, और देख सकते हो ग्रीन गोल्ड एंड पर्ल से कॉम्बिनेशन में। तो ये बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है, प्लस साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, तो उस नेकलेस की जो ब्यूटी है उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं करता ये इयररिंग। इसी की जैसा मैंने एक और इयररिंग्स लिया था जो भी बहुत छोटा सा है, तो उसके साथ बहुत अच्छा जाता है, विच आर दीज झुमकास। अगेन बहुत अच्छे से उसके साथ मैच करता है। ऊपर पाइजली डिज़ाइन है, नीचे झुमका है पर्ल्स के साथ, ग्रीन गोल्ड सेम कॉम्बिनेशन एज द नेकलेस। तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, तो
इयरिंग बोलने के लिए पहनना है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टेंशन गोज टू द नेकलेस गाइस। तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो नेकलेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट piece that I have for you. Again a very pretty piece. ये सब कलेक्शन बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, तो मस्ट बी 6-7 years old। तो ये जब मैं चेन्नई में रहती थी तब मैंने, चेन्नई में आप रहोगे और वहाँ से आप टेम्पल ज्वेलरी नहीं खरीदोगे, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो टेम्पल ज्वेलरी तो आपके पास होना ही चाहिए इफ़ यू हैव लिव्ड इन चेन्नई। तो ये है टेम्पल ज्वेलरी मेरा, जो कि मुझे ना लॉन्ग नेकलेस बहुत, हारम कहते हैं इसको वहाँ पे, लॉन्ग हारम। तो ये आप देखो, इसको सिल्वर, ये ना लक्ष्मी जी बनी है, पर्ल ड्रॉप है, एंड अगेन इसकी जो चेन है पूरी, इसमें भी लक्ष्मी जी बनी हुई हैं। तो ये मैंने अपने सिस्टर के वेडिंग के लिए लिया था, क्योंकि मैंने कांजीवरम साड़ी पहना था, वो भी कांजीपुरम से ख़रीदा था मैंने जब मैं चेन्नई में रहती थी। इट्स जस्ट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। तो ये जो उसके साथ पहनने के लिए मैंने लिया था, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था जो बिल्कुल ऑथेंटिक तमिल वाला लुक दे। तो मुझे टेम्पल ज्वेलरी उसमें बहुत पसंद आ रहा था उस साड़ी के साथ। सो इफ़ यू आर वेयरिंग सिल्क साड़ीज़ के साथ ना, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसके साथ के जो इयररिंग्स हैं वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इसके साथ के हैं ये इयररिंग्स, टेम्पल इयररिंग्स, ऊपर ये लक्ष्मी का पेंडेंट, मतलब स्टॉपर बनाया है, एंड देन झुमका, नीचे पर्ल्स, बहुत ही प्यारा है। इयररिंग्स में भी आप देखोगे तो ग्रीन और पिंक स्टोन्स लगे हुए हैं, परफेक्ट, और इतना सुंदर है कि ये आप ऐसे भी सिंगल भी पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा है। तो ये मैंने लिया था पोथीज से। पोथीज का जो फैशन ज्वेलरी का जो स्टोर है टी नगर में, वहाँ से। तो अगर आप चेन्नई जा रहे हो या चेन्नई जाओगे फ्यूचर में, अभी तो खैर कोई कहीं नहीं जा रहा, इन केस यू लुकिंग फॉर टेम्पल ज्वेलरी गुड क्वालिटी, आप वहाँ से ले सकते हो। मैंने कुछ चीज़ें और ली थी वहाँ से, आपको दिखाती हूँ। मैंने ये जो है ना कंगन का सेट लिया था, तो ये है ऐसा पहला, और ये बीच के लिए लिया था, जिसमें ये रेड स्टोन्स लगे हुए हैं, रेड पिंक स्टोन्स। और ये पूरा सेट मैंने लिया था एक हाथ में पहनने के लिए, उसी साड़ी के साथ। ये पूरा वो टेम्पल ज्वेलरी का सेट है, तो एक हाथ में पहनने के लिए मैंने ये पूरा सेट लिया था। देख सकते हो कितना सुंदर और रॉयल लगता है ये, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा आपकी बाहुबली फिल्म से बाहर निकल के आए हो आप। तो मैंने लिया था, वहाँ पे ना ऐसी ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है। अब तो ऑनलाइन हर जगह मिलने लगी है टेम्पल ज्वेलरी, और लोग जानने भी लगे हैं बहुत कुछ टेम्पल ज्वेलरी के बारे में, बट मैंने तो डायरेक्टली स्टोर से लिया था। जैसे मैंने बोला कि मुझे एथनिक ज्वेलरी स्टोर से ही पसंद आता है। इसके साथ मैं एक और कड़ा दिखाती हूँ आपको, ये है ग्रीन एंड वाइट। तो ये मैंने उस वाले सेट के लिए लिया था, तो उससे मैच करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे इतना बैंगल्स पहनना ना अच्छा नहीं लगता, तो वन कड़ा इज़ फाइन। तो ये भी, बट दीज वेर लिटिल एक्सपेंसिव, ये वाले थोड़े से एक्सपेंसिव थे एज कम्पेयर टू अदर ज्वेलरी दैट आई हैव। इसके बाद चलते हैं एक ब्यूटीफुल चोकर पे। तो जनरली मैं इतना चोकर नहीं पहनती हूँ, बट ये एक बहुत ही सुंदर सा चोकर है, बिल्कुल लीफ के डिज़ाइन में, कुंदन में, यू कैन सी। और ये आपके नेक पे ना एकदम पतला सा आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है आपके, मतलब इसके साथ आप स्टड्स इयररिंग्स पहन लो या झुमके भी पहन लो तो भी सुंदर लगेगा, क्योंकि ये चोकर बहुत हैवी नहीं है। तो ऐसा वाला चोकर आप डेफिनेटली, आपको मिलता है तो आप ट्राई करो। ये आई थिंक मुंबई से ख़रीदा है, मेरी सिस्टर ने ख़रीदा था, एंड शी गिव इट टू मी। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पहनती हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं पहनती, तो उसने मुझे दे दिया था आफ्टर द वेडिंग। इसके साथ मैच करके ना इयररिंग्स हैं बहुत प्यारे, वो भी उसने ही मुंबई से खरीदा था। सो दीज आर दी इयररिंग्स, सो यू कैन सी कितना सुंदर है। नीचे ना पीचिश कलर के पर्ल्स हैं, बट वो गोल्ड में भी चले जाएंगे इजीली, तो इजीली आप पहन सकते हो। काफ़ी लाइट वेट भी है और बहुत ही सुंदर कारीगरी करा हुआ है इसमें, तो बहुत ही सुंदर इयररिंग्स है। तो ये उसके साथ मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ, बट उस चोकर के साथ आप बहुत कुछ मिक्स मैच कर सकते हो। नेक्स्ट, कमिंग बैक टू माई डेली डेज, तो ये समथिंग है जो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। एक्चुअली मम्मी को गिफ्ट किया था, पर मम्मी ने मुझे दे दिया बिकॉज मेरी मम्मी उतना पहनती नहीं है। तो ये है एक स्टोन का नेकलेस, तो आप देख सकते हो कलर पीच कलर में है विथ दिस पर्ल इन बिटवीन, और बहुत ही सुंदर कलर है ये। अगेन इफ़ यू आर वेयरिंग इट विथ साड़ीज, प्लेन साड़ीज, सॉलिड कलर कुर्ताज,
इसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ना वहाँ जीके में काफ़ी लोग बैठे रहते हैं जो बेचते रहते हैं। आई एम नॉट श्योर लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है, बट काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ये इयररिंग्स हैं, स्टोन पे कुंदन का काम है, आप देख लो कितना प्यारा है। तो ये इसके साथ के इयररिंग्स हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई का प्राइस नहीं बता रही हूँ, उसमें मुझे प्राइस वगैरह कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर इन केस यू आर इन चेन्नई और इन दिल्ली तो आप उन मार्केट्स में जाके अपने हिसाब से ले सकते हो। ये है अगेन फ्रॉम लाजपत नगर, माय फेवरेट प्लेस। तो ये झुमका है बहुत ही सुंदर सा गोल्ड में, बिल्कुल कॉपरिश मैट गोल्ड है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये पहन लिया तो इसके साथ अभी देखो जो मैंने ये सिल्क का कुर्ता पहना है, इसके साथ भी ये बहुत ही सुंदर जा रहा है। बट येस, इट जस्ट एम्पलीफाइज द होल लुक, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये बहुत रीजनेबल था, आई थिंक 100 या 150 रुपीज़ का था ये। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। अभी बहुत सारा गोल्ड ज्वेलरी का बात हो गया, अभी इसके साथ चलते हैं एक सिल्वर ज्वेलरी पे। ये भी मैंने GK1 से ही लिया था। सो लुक एट दीज इयररिंग्स गाइस, ये बहुत ही प्यारा इयररिंग है। अगेन ये भी मैंने बहुत बार पहना है, काफ़ी पुराना है। एंड आई बॉट दिस फ्रॉम अ लोकल स्टोर फ्रॉम GK। थोड़ा थोड़ा ना इसके स्टोन के कलर भी ब्लैकिश हो रहे हैं, बट स्टिल आई लाइक इट। ये पूरा ब्लैक हो जाएगा तो भी मैं रखूँगी संभाल के। नहीं, ये पूरा पर्ल है एंड देन वाइट स्टोन्स लगे हुए हैं इसमें, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है, इतना क्लीन डिज़ाइन है इसका, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो ये भी मैंने वहाँ से लिया था। दिस वॉज समथिंग 1500 के आसपास, इसका मुझे कुछ प्राइस याद आ रहा है, बट येस डेफिनेटली एक्सपेंसिव फ्रॉम अ जंक ज्वेलरी पर्सपेक्टिव। Okay, now moving on to another jewelry set। ज़्यादा नहीं है, इसके बाद एक और है लास्ट। ये है कि अमेरिकन डायमंड सेट इन सिल्वर। ये भी मैंने साड़ी के लिए लिया था। अब डायमंड ज्वेलरी तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ठीक है अमेरिकन डायमंड से ही काम चला लेते हैं। बट ये मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने तब लिया था। ये देखिए, तो इसमें ऐसे रूबी के स्टोन्स लगे हुए हैं और ये अमेरिकन डायमंड अब ये ऐसे आता है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आपको कुछ क्लासी लुक चाहिए ना साड़ी वगैरह के साथ, तो इस टाइप का नेकलेस बहुत अच्छा लगता है। ये एक ही है मेरे पास 80 का, मतलब ज़्यादा मुझे उतना पसंद नहीं आता है, बट इसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड प्लस दिस वॉज फ्रॉम अ ज्वेलरी स्टोर, तो मुझे ऐसे रूबी स्टोन्स लगे हुए थे, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव था फॉर श्योर, बट टोटली वर्थ इट। इसकी जो इयररिंग्स हैं वो भी बहुत प्रिटी हैं, ड्रॉप इयररिंग्स हैं इसके, टीयर ड्रॉप टाइप का स्टाइल है इसका। ये देखिए, तो ये भी बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही क्लासिक। अगर आपको बहुत हेवी लुक नहीं अच्छा लगता है तो इस टाइप के नेकलेस आप ट्राई कर सकते हो। तो हर तरह की चीज़ें हैं मेरे पास, डिपेंडिंग ऑन दिस occasion and how close the function is, or how I want to look in one particular occasion. I want to look more heavy on the jewelry, I want to look very light, I want to look very classy, I want to look very like too much like अगर मेरे घर के बिल्कुल क्लोज है, लहंगा पहना है मैंने सपोज, तो मुझे बहुत हेवी लुक चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आई चूज माई ज्वेलरी। अब लास्ट जो मैंने एक स्ट्रीट मार्केट से लिया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद आता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं जड़ाऊ टाइप बोलते हैं इसको, बट ये अभी अगेन बहुत आ गया है मार्केट में फिर से। बट ये टिपिकल ज्वेलरी है जो पहले गोल्ड में बनती थी, ऐसी पुरानी हार टाइप बोलते थे। यू वुड सी लॉट ऑफ प्रिंसेसेस इस टाइप की ज्वेलरी पहनते थे। अगर आप गायत्री देवी को जानते हो, द क्वीन ऑफ राजस्थान, अब नहीं है, तो उनके पास भी इस टाइप की ज्वेलरी काफ़ी वो लोग ऐसे फ्लॉन्ट करते थे। तो ये है वो, यू कैन सी पूरे पर्ल में है एंड देन गोल्ड एंड देन स्टोन्स लगे हुए हैं पिंक कलर के। तो ये है, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसका नेकलेस बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। तो अगर आपको बहुत हैवी लुक क्रिएट करना है ना, लाइक यू वेयरिंग अ प्लेन सिल्क साड़ी, एलिगेंट सिल्क साड़ी, उसको बहुत हैवी लुक करना है उसको, और आपको ज्वेलरी से बढ़ाना है, तो आप ऐसा कुछ पहन सकते हो। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, बट डेफिनेटली इट इज़ टू ड्रेसी, वेरी ओकेजन, वेरी ओकेजनली यू कैन वेयर इट, बट पहन के बहुत सुंदर लगता है। मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी ये गोल्ड का है क्या, है तो या गोल्ड का ही है ये। सो दिस इज द नेकलेस गाइस, इट्स अ 3 लेयर्ड नेकलेस। इसमें ना ऐसे 2 लेयर्ड 1 लेयर्ड चोकर भी मिलता है, बट मैंने इसको पूरा लहंगे के साथ पहनने के लिए लिया था, तो मैंने पूरा हैवी वाला लिया था। ऐसा वाला सिंगल वाला भी मार्केट में बहुत मिल रहा है, मैंने देखा है। तो ये ऐसे आता है आपके पूरे
पूरे बिल्कुल रानी के जैसा फीलिंग देता है ये। तो ये दिस इज़, बट ये मैं बहुत कम पहनती हूँ फॉर श्योर, क्योंकि ये बहुत ही हैवी है, बहुत हैवी लुक देता है। ये मैं बहुत कम पहनती हूँ, बट ये मैंने रखा हुआ है कि अगर कुछ कभी ऐसा कुछ हुआ और कुछ इससे मैच करता हुआ। जनरली आई वेयर इट विद अ वेरी लाइट साड़ी, लाइक क्रीम कलर का साड़ी है, उसके साथ अगर आप उसको पहनोगे देन इट विल लुक वेरी, आप ईजिली उस टाइप की साड़ी के साथ पहन सकते हो। तो ये हो गया आपका, ये हो गया मेरा लास्ट जो मेरे पास है ज्वेलरी में। इसके बाद इसके साथ मैंने एक माथा पट्टी भी लिया था, मतलब पूरा ही हैवी करने के लिए, विच इज़ दिस, आप देख सकते हो। और इसमें ना ये दोनों साइड से पहन सकते हो। तो एक है आपका मीनाकारी साइड से, यू कैन सी, और एक है आपका कुंदन वाले साइड से। तो ये आप इजीली बहुत सारे ज्वेलरी के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। ये अगेन मैंने GK1 से लिया था, दिल्ली से, तो बहुत ही रीजनेबल था, 500 या 600 रुपीज़ का। तो ये है मेरा मेजॉरिटी ऑफ दी एथनिक वेयर ज्वेलरी। और दैट्स इट गाइस। हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली से भी शेयर कीजिए। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तो स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।